आपके हिसाब से क्या अभी के जो राजद के यहाँ के विधायक हैं उन्होंने जमीन पर ऑन ग्राउंड कुछ काम धंधा किया है? सब लोग किया है। इससे पहले वाला भी किए हैं। पहले दलालों के हाथ में सौंप दिया। पहले सुन लीजिए, 10% लेकर दलालों के हाथ में सौंप दिया कि काम करा दो, इसलिए अब आधा पैसा हड़प लो। बागी वर्मा की अगर औकात है तो हमको से आंख मिलावे, हमको से आंख मिलावे। बागी वर्मा को खुला चैलेंज देते हैं कि वो विधायक है अभी। अगर उसके अंदर औकात है तो कुर्था विधानसभा में आके देखा चप्पल का माला तैयार है, सब तैयार है। अब अभी में ढलैया हुआ, साल भर नहीं हुआ है रोड ढलैया करला। अभी जाके देखिए पूरा के पूरा रोड कबरा हुआ है। क्या है ये तो मान के चलिए कि हम आपको फंड दे दिए, इसका मतलब नहीं कि आप परसेंटेज पर किसी को आप दे दीजिएगा। अभी भी रोड क्या, बागी कुमार वर्मा के यही किया हुआ है। बागी कुमार वर्मा का सिर्फ काम क्या चीज है, बस दलालों के हाथों बस कुछ भी कर। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ बोल सकते हैं किसी के बारे में, इसलिए कि देखिए कोई भी प्रतिनिधि होता है। ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि 10%। लेकिन अब मतलब उनका ये कहना है कि मतलब मैं उनकी बात नहीं करूंगा, सिर्फ तेजस्वी यादव का भी ये कहना है कि राजद के विधायक तो बड़ा ग्राउंड पे काम वाम करते हैं बढ़िया तरीके से। अब इसको पर हम नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव की अगर बात आएगा, तेजस्वी यादव के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी हमारा क्षेत्र है, जिसको हम वोट दिए उसी का ना अधिकार है। हाँ, तो उन्हीं के अधिकार के बारे में बताइए ना, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम खूब काम करे हैं या करेंगे। अब जहाँ किए होंगे वहाँ यहाँ तो नहीं किए हैं। उनका क्षेत्र पड़ता है। हाय देखिए हाय देखिए। हाँ, तेजस्वी जी का जो वहाँ पर राघोपुर में हम लोग जाके इस बार में देखे, अगर वो 6 लेन नहीं पुल बनता ना तो वहाँ के जनता फिर मरता। आज 6 लेन पुल बना हुआ है, समझे। अब ये सोचिए, इसको कहते हैं कहाँ देखना, जहाँ देखा जाता है ना क्या देखा जाता है, किस जगह पर सबसे पहले रोड स्थिति बनेगा तभी कोई चीज के लिए उसका रोड कन्वर्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि रोड है ये नहीं है तो आप किस प्रकार से कोई भी सामान। यहाँ जी को बात बताइए ना, वोट चोरी होता है कि नहीं होता है? वोट चोरी का तरीका जानते हैं? हाँ। कैसे वोट चोरी होता है? कैसे? एक आध को बूथ पर देख लीजिए। हाँ। चलिए आपको मानिकपुर माझी टोली दिखाते हैं। उस बूथ पर हमारे लोग को करीब 455 वोट था। इस वोट में करीब 342 वोट बच गया है। जो आदमी जिंदा है उसको कहा गया कि मर गया। कुछ लोग को तो है ही नहीं है 2013 में नाम। जबरदस्ती लड़ करके कुछ लोग को जोड़वाया, करीब 60 लोग को। बाकी अभी लोग को बाकी है, सब लोग को फार्म भरे हैं। तो जिसका वोट ये आदमी है और इसका वोट इसका नाम कट गया, इसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो मतलब इनका वोटर लिस्ट से नाम, कई लोग ऐसे हैं जिनका वोटर ये आदमी है। तो उसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? अरे सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। BLO से पूछा कि इसका नाम क्यों कटा, तो कि इसका पास डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं थी, आदमी पगड़ी में तो वोट दिया था। 2020 के चुनाव में वोट दिया, 24 में वोट दिया। अब इसका नाम वोट इसमें नाम कट गया। ये चोरी नहीं तो क्या है? सीना चोरी है। क्या कहा जाएगा? वोट चोरी है ये, बताइए। इसके लिए हम बताते हैं। जैसे ठीक है, उसके लिए भी दिया हुआ है, उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया था कि आप ये चीज आप डालिए। हमारे गांव गंगापुर पड़ता है, वहाँ तो मान के मेरे पिताजी मृत्यु उनको हो गया तो क्या उनको वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए? नहीं होना। वही हो गया वोट चोरी। हाँ। जो जिंदा उसका भी नाम कट गया, वो कैसा चोरी? इनसे पूछिए। उसके पीछे का कारण मान लीजिए, उसके पीछे का कारण मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन हो या कुछ और हो। ठीक है, इधर का नहीं, जो उधर है जहाँ बाढ़ इलाका तो डॉक्यूमेंट कहाँ से देगा? जो गरीब आदमी डॉक्यूमेंट कहाँ से देगा? एक सेकंड। अरे सर सुन तो लीजिए, ये कौन सा लॉजिक आप दिए हैं कि जिस आदमी के यहाँ बाढ़ आया है तो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएगा? अच्छा ठीक है, गरीब आदमी के पास कहाँ से आएगा डॉक्यूमेंट? आएगा? गरीब आदमी के पास, हर आदमी के पास डॉक्यूमेंट आएगा। पहले वाला आदमी के कहाँ से डॉक्यूमेंट है? पूर्वज के बोल रहा, आधार कार्ड के मान्यता है ही नहीं तो कहाँ से देगा? है देगा? आप अपना पहचान पत्र बचा के रखे हुए थे। मेरा है और मैं हमसे गरीब। आपका वोट कटा है? नहीं कटा। आपका कटा है सर? ना कटा। आपका कटा है? नहीं कटा। आपका कटा है सर? आपका कटा है? नहीं। आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा है सर? आपका कटा है? अरे मुँह से बोलिए। नहीं। आपका कटा है? बिल्कुल नहीं। आपका कटा है? नहीं। आपका कटा है? नहीं सर, मेरा आपका कटा है? आप बताइए तो, कटा है कि नहीं पहले? अरे मेरी बात तो सुन। बात का सवाल तो सोचिए आप। फिर वही बात। सब शिक्षित आदमी है, रोड पर आदमी है। सब शिक्षित है, सब समझदार है। ऐसा इलाका में जाइए जहाँ अनपढ़ है शिक्षा, वहाँ जाके पूछे, कटा होगा, जरूर कटा। अरे तो अब जो व्यक्ति, आप एक बात मुझे इसमें जाइए, पता चलेगा आपको कटा है कि नहीं कटा है। जुड़वाना है, देखिए नामे नहीं है। मिल गया ना अभी आपको सामने।
हम लोग के नामे नहीं है। हाँ। अब जोड़वाना इससे पहले नाम था? इससे पहले है ये ना है। इससे पहले भी नहीं था? नहीं। तो जब इससे पहले ही नहीं था तो यहाँ अब कैसे हो जाएगा? इनको काम ना है। हाँ, तो इनका काम ना है कि वो के लिए सरकार आएगा? सरकार मोदी जी आएंगे हस्ताक्षर करवाने? मोदी जी खाली 80,000 नहीं देखिए मोदी जी क्या 80,000 करोड़ घोटाला हुआ ना अभी। उनके नाम पर कौन सा दिया जाए। हम कहते हैं ना कि आज हम छोड़ देंगे, पूरा बिहार छोड़ देंगे मोदी जी के नाम पर या किसी भी अति के लिए, जितना हर जगह पर ही। तो बताइए आज मोदी जी को कह रहे हैं मोदी जी 80,000 करोड़ का घोटाला किया। बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बना है, इनसे पूछ लीजिए। बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बना है, इनसे आप पूछ लीजिए। 80,000 करोड़ घोटाला कहाँ हुआ है? नहीं, आप इनसे पूछिए कि बिहार में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बना है। कहाँ बना है सर बताइए? पूर्णिया में भी हाल फिलहाल बना है। किसके दिन में बना है, किसके रीजन में बना है, बता सकते हैं? बताइए सर किसके दिन तो सरकार किस लिए है? बनाएगा नहीं तो बिगाड़ेगा। आप कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है? पहले विकास नहीं होता। बिहार में पहले कितना केंद्र या नहीं क्या पहले कहते हैं, थे। सुनिए ना, ITI कॉलेज कितना था, ITI या पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार में एम्स कितने थे, आप बता सकते हैं? बिहार में एक आध गो एम्स बता सकते हैं? आए कभी भी एम्स पुराना किसका बनाया हुआ है? एक किसका बनाया हुआ है, ये मत जाइए। जो किस लिए है सरकार में, किस लिए है? बनाएंगे नहीं तो बिगाड़ेंगे। तो वही पूछ रहे कि ये माने कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। जो सरकार है वो काम करेगा ही ना तो जाएगा दोबारा। बताइए, अब दोनों चीज कह रहे हैं आप ही कि विकास भी नहीं हुआ, फिर कह रहे हैं कि विकास हुआ है। अब बताइए, और नहीं एक चीज से अभी केंद्रीय विद्यालय बिहार में कितनी थी? कितने केंद्रीय विद्यालय थे, इनका सवाल है। वो आया है जो विकास करेगा ही, नहीं है तो जाएगा। किस लिए आए? अब तो इसका मतलब आपके हिसाब से विकास हुआ है तभी ना जनता लगातार 3 बार ढकेले जा रही है। ठीक है, पहले से विकास नहीं हो रहा था। गलत बात बोल रहे हैं हम। विकास नहीं हो अगर हमारे पास अगर हमारे राज करते हम 1990 में जब बने थे, उसके बाद 2005 तक सरकार रहा, तब बढ़िया काम क्यों होंगे, तभी ना लालू यादव के बार बार सरकार में ला रहे थे। बिहार में पहला बार ऐसा हुआ है जो अनपढ़ मुख्यमंत्री बनी है, जो हमारे भारत में पहली बार किसी राज्य में अनपढ़ मुख्यमंत्री बनी है बिहार में। आप जनरल नॉलेज उठा के देख लीजिए, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो। अनपढ़ मुख्यमंत्री। अब देखिए, अब हम पढ़ा लिखल है नहीं है, इनखरा सर्टिफिकेट दिखाया, बाहर यहीं पे घर है, सर्टिफिकेट ला के दिखाते हैं। अरे सर मोदी जी का भी बताओ कितना तक पढ़े हैं? मोदी जी कितना तक पढ़े हैं? कितना पढ़े हुए हैं? क्या तेजस्वी सर कितना पढ़े हुए हैं? 9वां फेल है हमारे सुना। सम्राट चौधरी 7वां फेल। सम्राट चौधरी लेकिन 7वां फेल सर है। मोदी जी का कोई नहीं जान रहा है कितना सम्राट पढ़े चौधरी हैं। 7वां फेल है भाई, वो भी पूछो। आप भी तो सुनिए सर सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी कितना पढ़े हुए हैं? फेल है। कह रहे हैं 7वां फेल है सम्राट चौधरी। नहीं ठीक है, नाम बताइए। थोड़ा सांस लेके तो फिर सांस लेके पार्टी प्रवक्ता नहीं हो तुम। करते हैं। आराम से यार मेरे भाई, आराम से यार, तुम नेता नहीं हो गुरु। ठीक है, नहीं है तो शांति हम रखो। जनता है ना। हाँ तो जनता हो तो सबको सुनने दो। सिर्फ मोदी जी दंगा नहीं करना है मेरे बड़े भाई। कोई दंगा नहीं कर रहा। बात नहीं हुआ है। जवाब तो ले लो यार, मेरी जान जवाब लो यार। नेता नेतृत्व से बनता है। हाँ ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो खैर ठीक है। ठीक है। 1947 तक बहुत भारतीय लोग पढ़े हुए नहीं थे, फिर भी नेता बने। बहुत ऐसे राष्ट्रपति भी देखिएगा कि थोड़ा कम पढ़े हैं। मुख्यमंत्री सुनिए ना, अब देखिए बात पढ़ाई लिखाई पे नहीं है, बिहार का जो सही दिशा में नेतृत्व करे वही। तेजस्वी यादव में आपको झलक दिखती है सही दिशा में? देखिए अभी उनका हम सरकारें नहीं देखे हैं, तब कैसे कहते हैं कि झलक देखते हैं? 17 महीने की सरकार देखी है ना? यंग है, हो सकता है कुछ करे। अच्छा यंग है, कह रहे हैं तेजस्वी यादव वो हो सकता है यंग है, तेजस्वी सरकार सही बात है, कर लेंगे तेजस्वी यादव। एकदम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे। लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री के सामने, मतलब नीतीश कुमार के सामने वो बच्चे हैं, अभी हैं। अभी बच्चे हैं, तो माने नीतीश जी को प्रायोरिटी लिस्ट में रखे हुए हैं आप? जी, नीतीश कुमार ऐसा मुख्यमंत्री अभी बिहार का कोई भी नहीं हुआ। युवा बताएगा कि तेजस्वी को लेकर के क्या सोचता है। कहिए सर, बोलिए। मैं इस पे क्या बोलूं? तेजस्वी आपको कैसे लगते हैं बताइए ना? लगते हैं वो आपको लगते हैं कि नेतृत्व अच्छा कर पाएंगे? मुझे नहीं ऐसा लगता। आपको नहीं लगता है? आपको लगता है सर? अच्छा आप अभी आपका वोटर लिस्ट नहीं बना है, माइनर हो। ठीक है। और लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, चाचा इधर आइए ना। अरे इधर है, ये काहे भाग रहे हैं? भाग ही जा रहे हैं। हाँ अच्छा एगो बात बताइए, बिहार में तरक्की हुई है थोड़ी बहुत आपके हिसाब से? नीतीश कुमार के सरकार में बहुत तरक्की हुई है। लालू यादव के समय में हुई थी? ये तो हम उस समय मतलब कि यहाँ बिहार में नहीं थे, हम दूसरा जगह थे।
क्या? हमारे अगर कुर्था में लाइब्रेरी का व्यवस्था होता तो आज हम लोग सभी लोग जितना है सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन नहीं है। आज जा रहे हैं नाच देखे, चलो। गजब यार। इन्हें रोजगार चाहिए, ये ऐसी बात बोल रहे और इन्हें रोजगार चाहिए, ऐसे ही आदमी को रोजगार चाहिए। रोजगार के मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं होता, वही हम क्या सर? हम भी वही बात बोल रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं होता, फैक्ट्री कैसे लगेगा सर? प्रशिक्षण सरकार चाहेगी, बाहर बात करेगी, लाएगी। गुजरात में फैक्ट्री कैसे लगी है जी? 2005 से पहले आपको पता है जब यहाँ पे फैक्ट्री लगने के लिए आया करता था लोग, तो पता है फोन क्या जाया करता था मुख्यमंत्री आवास से? अरे हम एक गाड़ी खरीदने पर, सुनिए आप, सुनिए मेरी बात सुनिए। मीडिया लग रहे हैं। हाँ, अब हकीकत बता रहे हैं तो गोदिए ना मीडिया लगेंगे तुमको। सुनो देता है, सुनो सारा चीज सुनो, गुजरात, ये सारी चीजें और तुम अकेले नहीं जिता के देते हो, ये जनता जिता करके देती है, ठीक है? हाँ, और आपने अभी जो कहा कि फैक्ट्रीज लगने की बात साल 2005 से पहले, अभी आपको पता है कई जगह जब मैं जाता हूँ तो मुझे पता चला है कि अगर आप चले जाएंगे कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर फैक्ट्री, यहाँ पे जातिवाद की राजनीति होती है बिहार में। तो जातिवाद के राजनीति के चलते बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे पहली बात। और मैं चाहता हूँ कि अगर बिहार को तरक्की चाहते हैं तो जी जातिवाद को राजनीतिक छोड़ के और बिहार को तरक्की अगर चाहते हैं तो ऐसा नेता को चुनिए जो मतलब कि बिहार को तरक्की। कौन है ऐसा नेता? वो ऐसा नेता है, कौन है? नीतीश कुमार। लीजिए, नीतीश कुमार है इनके हिसाब से। और देखिए ताली वाली भी खूब बजने लग गया, बताइए जी। हैं? मेरे लिए तो तेजस्वी सरकार। नीतीश कुमार जो है उनका मतलब कि वो कुर्मी कह रहे हैं तेजस्वी को जिताएंगे। नहीं, कुर्मी जात से आते हैं, उनका वोट प्रतिशत मतलब मान के चलिए कि 10% है। हाँ। तो पर भी बिहार को मतलब कि 20 वर्ष तक यानी कि 25 वर्ष तक लेके चले। कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार अच्छा है, उनका शासन काल में शांति व्यवस्था कायम है। पर अब वो योग नहीं, अब मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे कुछ तो कारण होंगे, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। हो गए हैं, एज हो गए हैं, बीमार रहते हैं, कुछ बोलने के लिए कुछ बोल देते हैं कुछ, तो फिर अरे वो नहीं वो है। और रहा बात फैक्ट्री के बात, फैक्ट्री गुजरात में है, बिहार में नहीं है, यही मलाल है। हमारे घर के अगल बगल के लोग बाहर जाके कमाते। सर क्योंकि सर मतलब कि 1947 से लेकर 1990 तक यानी 1985 तक कांग्रेस की सरकार रही। उस समय तक लगी सर, हाँ उस समय तक लगी कुछ भी मतलब कि बिहार में रोजगार नहीं, भ्रष्टाचार का सरकार रही कांग्रेस। और आज उसी राज्य सरकार ने कांग्रेस साथ मतलब कि सपोर्ट किए हैं। और अब आज कर रहे हैं कि बताइए कि मतलब लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा काम कर दिए हैं जो कि मतलब कि सपने में सोचने लायक भी नहीं है।